साल 2002 में आई फिल्म देवदास उस समय बन रही ज्यादातर हिंदी फिल्मों से, टिपिकल हिंदी फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। उस समय बन रही ज्यादातर हिंदी फिल्मों में जहां वेस्टर्न लोकेशन और वेस्टर्न कॉस्ट्यूम छाए हुए थे, गानों में विदेशी लोकेशंस दिखाना, हीरो हीरोइन के कॉस्ट्यूम बार बार चेंज हो जाना आम था, वहीं देवदास की शूटिंग लोकेशन से लेकर इसके कॉस्ट्यूम्स तक भारत की भव्य संस्कृति को दर्शाते हुए नजर आए। तो जहां उस समय वेस्टर्न लोकेशन पर शूट की जाने वाली और स्पेशल इफेक्ट्स वाली महंगी से महंगी फिल्म भी 15 से 20 करोड़ के बजट में बन रही थी, तो बिना किसी वेस्टर्न लोकेशन के और बिना किसी हाई फाई एक्शन सीक्वेंस के भी इस फिल्म का बजट 50 करोड़ कैसे हो गया? आखिर किस वजह से भारत और पाकिस्तान में इस कहानी पर बनी 22 फिल्मों में से सबसे ज्यादा ख्याति इस फिल्म को मिली? क्यों इस फिल्म के लीड रोल सलमान खान, बॉबी देओल, गोविंदा, सैफ अली खान, सुष्मिता सेन, जूही चावला, काजोल, महिमा चौधरी और करीना कपूर वगैरह ने ठुकरा दिए? कैसे इस फिल्म का हिस्सा शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ बने? क्यों इस फिल्म की वजह से मुंबई की शादियों में अंधेरा हो गया? कैसे इस फिल्म की शूटिंग ने एक आदमी की जान ले ली? क्यों इस फिल्म की वजह से इसके प्रोड्यूसर को जेल की हवा खानी पड़ी? और 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कितनी कमाई की? फिल्म हिट रही या फ्लॉप रही? और इन सब बातों के साथ फिल्म के बनने की पूरी कहानी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने का आइडिया डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को तब आया जब उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई नोवेल देवदास को दूसरी बार पढ़ा और उसे अपने परिवार से रिलेट किया। दरअसल जिस तरह फिल्म में देवदास और उनके पिता के बीच में बनती नहीं है, उसी तरह संजय लीला बंसाली और उनके पिता के बीच भी नहीं बनती थी। साथ ही जिस तरह फिल्म के क्लाइमेक्स में देवदास पारो से और पारो देवदास से मिलने को तरसते हैं और उसी समय देवदास की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार संजय लीला बंसाली के पिता की भी मौत हुई थी। वो भी उनकी माँ का हाथ पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन हाथ पकड़ने से पहले ही उनकी सांसें थम गई। लेकिन क्योंकि देवदास 1917 के समय की कहानी है और इससे पहले भी इस उपन्यास पर कई फिल्में बन चुकी थी, इसलिए संजय लीला बंसाली के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि फिल्म को किस तरह बनाया जाए कि वो आज के समय भी दर्शकों को काफी पसंद आए। और फिर संजय लीला बंसाली की समस्या का तोड़ भी वही निकला जिसके कारण संजय लीला बंसाली की फिल्में पहचानी जाती हैं। मतलब लार्जर देन लाइफ बड़े बड़े भव्य सेट, कलाकारों के अलग तरह के और भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स, मंत्रमुग्ध कर देने वाला म्यूजिक और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। अब फिल्म बनाने का आइडिया तो संजय लीला बंसाली के दिमाग में आ चुका था, लेकिन इसके लिए जरूरत थी अच्छी सी स्टार कास्ट और बहुत ज्यादा पैसे की। और फिर पैसा लगाने के लिए तैयार हुए हीरो के व्यापारी और शाहरुख खान की कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके प्रोड्यूसर भरत शाह। अब देवदास वाले रोल के लिए संजय लीला बंसाली सलमान खान को ही लेना चाहते थे, जिनके साथ वो पहले भी 2 फिल्में बना चुके थे। लेकिन सलमान खान ने तब किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म नहीं की। बाद में बंसाली ने बॉबी देओल को भी अप्रोच किया, लेकिन वो भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। अब अपने असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर के करियर के दौरान संजय लीला बंसाली ने शाहरुख खान की कई फिल्में देखी थी, इसलिए उन्हें विश्वास था कि देवदास वाले रोल के साथ शाहरुख खान न्याय कर सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने उनकी पिछली फिल्म की हीरोइन ऐश्वर्या राय को ही पारो वाले रोल के लिए साइन कर लिया। ऐश्वर्या राय के लिए ये रोल काफी चैलेंजिंग था क्योंकि वो उस समय न्यूकमर थी, लेकिन साथ ही उन्हें इस रोल की वजह से काफी कुछ सीखने को भी मिला और इस रोल ने उन्हें इंडस्ट्री में अच्छे से स्थापित भी किया। साथ ही जोश और मोहब्बतें के बाद देवदास ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की एक साथ की गई तीसरी फिल्म साबित हुई। साथ ही इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। ऐश्वर्या राय के बाद चंद्रमुखी वाले रोल के लिए संजय लीला बंसाली की पहली पसंद तो माधुरी दीक्षित ही थी, लेकिन माधुरी दीक्षित की उस समय नई नई शादी हुई थी और वो अपने परिवार पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी, जिसके चलते इस रोल के लिए संजय लीला बंसाली ने बाद में जूही चावला, तब्बू, मनीषा कोइराला और महिमा चौधरी से भी बात की।
लेकिन जब उनके साथ बात नहीं बन पाई तो उन्होंने फाइनली सुष्मिता सेन को चंद्रमुखी वाले रोल के लिए साइन कर लिया और मीडिया में ये अनाउंस कर दिया कि वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के साथ देवदास फिल्म बनाने जा रहे हैं, यानी ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से महज 15 दिन पहले माधुरी दीक्षित ने अचानक सोचा कि संजय लीला बंसाली के साथ काम करने का मौका शायद फिर मिले ना मिले, इसलिए उन्हें ये सुनहरा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने खुद जाकर संजय लीला बंसाली से इस बारे में बात की और क्योंकि संजय लीला बंसाली की तो पहली पसंद माधुरी दीक्षित ही थी, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे विचारे सुष्मिता सेन की जगह उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया। कहते हैं कि इस बारे में सुष्मिता सेन को बताया भी नहीं गया था, उन्हें तब पता चला जब माधुरी दीक्षित के साथ शूटिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद कहानी का चुन्नी लाल नामक किरदार, जिसे 1935 वाली देवदास में नेगेटिव दिखाया गया और 1955 वाली देवदास में छोटे से सपोर्टिंग रोल की तरह दिखाया गया, उस रोल को इस फिल्म में जैकी श्रॉफ से करवाकर संजय लीला बंसाली ने रोल को काफी महत्वपूर्ण बना दिया। लेकिन इसे छोटा सा सपोर्टिंग रोल जानकर जब गोविंदा और सैफ अली खान ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तब बंसाली ने मनोज बाजपेयी को अप्रोच किया। लेकिन मनोज बाजपेयी उस वक्त ज्यादातर फिल्मों में लीड रोल कर रहे थे, इसलिए शाहरुख खान के लीड रोल वाली फिल्म में इस तरह का सपोर्टिंग रोल करना उनके ईगो के लिए नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने भी ये रोल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैकी श्रॉफ उन कुछ गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जिन्हें ईगो की इतनी समस्या नहीं है और इसी के चलते उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया और उनका ये रोल आज यादगार बन गया। इसके अलावा एक्ट्रेस किरण खेर को संजय लीला बंसाली ने पारो की माँ और देवदास की माँ के रोल में से किसी भी एक रोल को चुनने की आजादी दी थी, जिनमें से किरण खेर ने पारो की माँ वाला किरदार चुना था। साथ ही स्मिता जयकर, जिन्होंने फिल्म में देवदास की माँ का किरदार निभाया, उन्हें भी पारो की माँ और देवदास की माँ वाले किरदारों में से किसी एक किरदार को चुनने की आजादी संजय लीला बंसाली ने दी थी। लेकिन क्योंकि स्मिता जयकर उनकी पिछली कुछ फिल्मों में इस तरह की भोली भाली और मासूम माँ का किरदार निभा चुकी थी, इसलिए इस फिल्म में उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी और देवदास की माँ का किरदार चुना, जो कि थोड़ी नेगेटिव शेड लिए हुए था। खैर, कास्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं फिल्म के भव्य सेट और कॉस्ट्यूम्स की। दोस्तों, फिल्म के 50 करोड़ के बजट में से सबसे ज्यादा पैसा सेट बनाने और कलाकारों के कॉस्ट्यूम तैयार करने में ही लगा। जैसे कि फिल्म में चंद्रमुखी का जो कोठा दिखाया गया है, उसके लिए सेट डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई ने राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिरों से इंस्पिरेशन लिया और मुंबई की फिल्म सिटी में ऐसा सेट तैयार किया जिसके बीच में कम से कम दीवारें हो और ज्यादा से ज्यादा खंबे हो। साथ ही उसके अराउंड एक आर्टिफिशियल पानी की झील भी बनाई और इस सेट को बनाने में कुल 12 करोड़ का खर्च आया। मतलब पारो की शादी के पहले की हवेली और शादी के बाद की हवेली और देवदास की हवेली का कुल मिलाकर जितना खर्चा नहीं आया, उतना खर्चा चंद्रमुखी के कोठे का आया। साथ ही संजय लीला बंसाली का फिल्म के महिला किरदारों के प्रति इतना ज्यादा जुनून था कि पारो की शादी के पहले की हवेली का सेट उन्होंने इस कदर बनाया कि एक बार को वो सेट देवदास की हवेली से भी ज्यादा भव्य बन गया था। इसलिए फिर देवदास की हवेली पर रीवर्क करना पड़ा। लेकिन फिर भी देवदास की हवेली महज 15 लाख में बनकर तैयार हो गई, जबकि पारो की शादी के बाद की जो हवेली दिखाई गई है उसे बनाने में 3 करोड़ का खर्चा आया था और कुल मिलाकर फिल्म के सारे सेट्स बनाने में 20 करोड़ का खर्चा आया और 9 महीने में सेट्स बनकर तैयार हुए। साथ ही फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम्स पर भी काफी मेहनत की गई। साल 1910 से लेकर 1950 तक के कोलकाता में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, उन पर काफी रिसर्च की गई और उनके अनुसार कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए 600 साड़ियां कलकत्ते से मंगवाई गई और उन्हें मिक्स करके ऐश्वर्या राय के कॉस्ट्यूम्स बनाए गए। साथ ही 1910 के समय पर लंदन में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, उस तरह के कपड़े शाहरुख खान को उनके शुरुआती सीन्स में पहनाए गए और फिल्म के बाद के सीन्स में उनके लिए उस तरह के कॉस्ट्यूम्स तैयार किए गए जैसे कि उस समय कोलकाता के रईस लोग पहना करते थे। और माधुरी दीक्षित के कॉस्ट्यूम्स पर सबसे ज्यादा 15 लाख रुपए खर्च किए गए और उनके लिए जितने भी कपड़े बनवाए गए उन सबका वजन लगभग 30 किलो था, जिन्हें पहनने में भी माधुरी को काफी परेशानी आई। इसलिए फिर उनका वजन कम करके लगभग 15 से 16 किलो वजन रखा गया। वैसे वजन से याद आया कि गाने डोला रे में ऐश्वर्या राय ने कानों में जो झुमके पहने थे
वो झुमके इतने भारी थे कि शूटिंग के दौरान उनके कान दर्द करने लग गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और शूटिंग कंप्लीट की। लेकिन जब शूटिंग के बाद उन्होंने देखा तो उनके झुमकों की वजह से उनके कानों से खून निकलने लग गया था। और खून से याद आया कि शूटिंग के समय एक बड़ा सा फैन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने स्थान से अलग हो गया और पास में खड़े एक क्रू मेंबर पर जा गिरा और उसकी वजह से जो खून उछला, उस खून से पास में खड़ी ऐश्वर्या राय खून से लथपथ हो गई और उस क्रू मेंबर की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गया। और इस हादसे की वजह से ऐश्वर्या राय को सदमा लग गया था और कहते हैं कि उस वक्त सलमान खान ने ऐश्वर्या की देखभाल की थी। इसके अलावा शूटिंग के दौरान सेट्स पर 2500 से ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल किया गया और रिकॉर्ड 700 लाइटमैन ने फिल्म के लिए काम किया था। और जहां आमतौर पर 2-4 जनरेटर में किसी भी फिल्म की शूटिंग हो जाती है, वहीं देवदास की शूटिंग में रिकॉर्ड 42 जनरेटर यूज किए गए थे। और इन सब की वजह से मुंबई की शादियों में होने वाला सारा का सारा डेकोरेशन देवदास के सेट पर हो गया और मुंबई की शादियों में लाइट्स और जनरेटर की भारी किल्लत आ गई, शादियों में अंधेरा छा गया। मतलब इस तरह के भारी भरकम खर्चों के साथ देवदास उस वक्त 50 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, जो कि उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। और इसके चलते जांच एजेंसियों की भी नजर देवदास के बजट पर पड़ी और उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला कि फिल्म पर अंडरवर्ल्ड की तरफ से पैसा लगाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने फिल्म के निर्माता भरत शाह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि जेल से लौटने के बाद भरत शाह ने मीडिया में कहा था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड से पैसा नहीं लिया है, फिल्म पर लगाया गया सारा का सारा पैसा उन्हीं का था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भरत शाह और जांच एजेंसियां ही जाने। दोस्तों, देवदास फिल्म के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए थे और बाद में इसके इकलौते म्यूजिक राइट्स ही 12.5 करोड़ में बिके थे। और देवदास का म्यूजिक एल्बम तो मेरा अब तक का सबसे ज्यादा पसंदीदा म्यूजिक एल्बम है। मतलब हर फिल्म में कोई ना कोई एक ऐसा गाना जरूर होता है जिसे सुनने का मन नहीं करता, लेकिन देवदास में ऐसा एक भी गाना नहीं है। सारे के सारे गाने इतने अच्छे हैं कि सबको बार बार सुनने का मन करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि गाने वेस्टर्न कल्चर के बजाय इंडियन कल्चर से प्रभावित हैं। लेकिन जब आप फिल्म के गानों के बनने की पीछे की कहानी जानेंगे तो आप कहेंगे कि अगर इतनी मेहनत की गई है तो गानों का इतना बड़ा हिट होना तो लाजमी है। दरअसल देवदास का म्यूजिक तैयार करने के लिए डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने संगीतकार इस्माइल दरबार और बिरजू महाराज और बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने वाले मोंटी शर्मा के साथ 2.5 सालों तक काम किया था। काहे छेड़े गाने को बिरजू महाराज ने ही लिखा था और उन्होंने ही कंपोज किया था और गाने मोरे पिया के लिरिक्स समीर अंजान ने लिखे, जबकि फिल्म के अन्य सभी गानों के लिरिक्स नुसरत बद्र ने लिखे। और फिल्म के प्रत्येक गाने को रिकॉर्ड करने में एवरेज 10 दिनों का समय लगा था। साथ ही फिल्म के गानों को गाया के जसविंदर नरूला, बिरजू महाराज, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़, सुप्रिया अधिकारी, राघव चैटर्जी, रश्मि शर्मा और श्रेया घोषाल ने। वैसे फिल्म के गानों के लिए शाहरुख खान की आवाज उदित नारायण बने, ऐश्वर्या राय की आवाज बनी श्रेया घोषाल और माधुरी दीक्षित की आवाज कविता कृष्णमूर्ति बनी और जैकी श्रॉफ की आवाज बने विनोद राठौड़। वैसे देवदास श्रेया घोषाल की बतौर प्लेबैक सिंगर पहली फिल्म थी और श्रेया घोषाल ने जो गाना पहली बार रिकॉर्ड किया वो था बेरी पिया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला, जिसके चलते श्रेया घोषाल आज तक की ऐसी इकलौती सिंगर बनी हुई है जिन्हें ये दोनों ही अवार्ड उनके पहले ही गाने के लिए मिल गए। वैसे श्रेया घोषाल को सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा में संजय लीला बंसाली की मां और संजय लीला बंसाली ने देखा था और वहां पर उन्हें श्रेया की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई, जिसके चलते उन्होंने देवदास फिल्म के लिए श्रेया को मौका दिया। वैसे श्रेया घोषाल के अलावा फिल्म के गाने डोलारे डोलारे के लिए कोरियोग्राफर सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, संजय लीला बंसाली को फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ऐश्वर्या राय को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, माधुरी दीक्षित को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गाने डोलारे डोलारे के लिए कविता कृष्णमूर्ति और श्रेया घोषाल को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, विनोद प्रधान को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला, नितिन चंद्रकांत देसाई को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला,
ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के बीच के कन्फर्मेशन सीन को बेस्ट सीन का अवार्ड मिला। श्रेया घोषाल को आर.डी. बर्मन अवार्ड मिला और इस तरह कुल 17 नॉमिनेशंस में से देवदास फिल्म ने 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इसके अलावा फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया, हालांकि फिल्म वहां पर नॉमिनेट नहीं हो पाई, लेकिन फिल्म ने 5 नेशनल अवार्ड जीते। एक बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट कैटेगरी में, दूसरा गाने डोलारे डोलारे के लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड मिला। श्रेया घोषाल को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। नितिन चंद्रकांत देसाई को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिला और अबू जानी, संदीप खोसला, नीता लुल्ला और रजा शरीफी को बेस्ट कॉस्ट्यूम का नेशनल अवार्ड मिला। और अब बात फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की करें तो इस 50 करोड़ के बजट में बनी उस समय की सबसे महंगी फिल्म ने 14 हफ्तों तक सिनेमाघरों में जगह बनाई रखी थी और 100 करोड़ का कलेक्शन इंडिया से किया और 168 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर किया और साल 2002 की नंबर 1 कमाऊ फिल्म साबित होने के साथ देवदास बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। और अब बात करें कि ये फिल्म इस नोवेल पर बनी पिछली 2 हिंदी फिल्मों से कितनी अलग हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो दोनों वर्जन ब्लैक एंड व्हाइट थे, जबकि ये रंगीन फिल्म है। इसके अलावा पिछली दोनों फिल्मों के कैरेक्टर रियलिटी के करीब लगते हैं, सेट्स रियलिटी के करीब लगते हैं, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर्स और सेट्स लार्जर देन लाइफ दिखाए गए हैं। साथ ही पुरानी दोनों फिल्मों की कहानी पश्चिम बंगाल के गांव में सेट है, जहां से देवदास कलकत्ते में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन इस फिल्म की कहानी कोलकाता में सेट है और देवदास पढ़ने के लिए लंदन जाता है। साथ ही इस फिल्म में पिछली दोनों फिल्मों के मुकाबले महिला किरदारों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है और कहीं कहीं पर तो फिल्म के कुछ महिला किरदार इतने ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं कि ये फिल्म टीवी सीरियल जैसी फीलिंग देने लगती हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछली दोनों फिल्में बिल्कुल वैसी बनाई गई थी जैसी कहानी नोवेल में लिखी गई, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने अपनी सोच के अनुसार काफी बदलाव कर दिए, लेकिन फिर भी ये फिल्म निस्वार्थ प्रेम को काफी अच्छे से दिखाने में कामयाब रहती है। और इसके अलावा फिल्म ये भी दिखाती है कि अगर आपको किसी के साथ भी रिश्ता नहीं करना है तो उसका बड़ी महफिल में अपमान करने के बजाय प्यार से विनम्रता पूर्वक मना कर दीजिए। किसी के दिल को दुखाकर रिश्ते को ठुकराना आपके घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। दोस्तों, आपको ये फिल्म और इस पर बनाई गई मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई जरूर करें और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।